कहानी का नाम टिम्मी और जादू की टॉफी। बहुत समय पहले की बात है। एक प्यारे से गांव में एक बच्चा रहता था, टिम्मी। टिम्मी बहुत शरारती था। सुबह उठते ही उसकी शरारत शुरू हो जाती। कभी बिल्लियों की पूंछ खींचता, कभी मुर्गियों को टोपी पहनाता, तो कभी बगीचे में सब्जियों को नाम दे देता, ये आलू बाबू है और ये गाजर दीदी। उसकी मम्मी रोज कहती, टिम्मी थोड़ा तो शांत रहो बेटा। लेकिन टिम्मी का जवाब हमेशा एक ही होता, मम्मी मैं शांत रहूंगा तो मस्ती कौन करेगा। एक दिन टिम्मी गांव के किनारे खेल रहा था कि उसे जंगल के रास्ते पर एक बूढ़ी औरत दिखी। उसके हाथ में चमकती हुई टॉफी की डिब्बी थी। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा ये जादू की टॉफियां हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ नेक बच्चे खा सकते हैं। टिम्मी ने तुरंत कहा, मैं तो बहुत नेक हूं, मुझे दो ना। बूढ़ी औरत हंस पड़ी, ठीक है, लेकिन याद रखना हर टॉफी तुम्हारी एक शरारत को सच कर देगी। टिम्मी ने सोचा, वाह, मतलब मैं जो चाहूं। माल जैसे ही उसने टॉफी खाई, उसने मजाक में कहा, काश मेरे स्कूल का मास्टर जी गधे बन जाए। अगले ही दिन स्कूल पहुंचा तो देखा मास्टर जी के कान लंबे हो गए हैं और वो ढेंचू ढेंचू कर रहे हैं। सारे बच्चे हंसी से लोटपोट हो गए। टिम्मी की आंखें चमका। उसने दूसरी टॉफी खाई और बोला, काश मेरी साइकिल खुद बोलने लगे ताकि मुझे घर बुला सके। बस अगले ही पल उसकी साइकिल बोलने लगी, अरे टिम्मी चलो घर, देर हो रही है। गांव के सब लोग चौंक गए। कोई कहे भूत है, कोई कहे जादू है। टिम्मी जोर जोर से हंसता रहा। तीसरी बार उसने टॉफी खाई और बोला, काश सब लोग मेंढक बन जाए। और बस थप, सारा गांव तरर तरर करने लगा। डॉक्टर मेंढक, दुकानदार मेंढक, यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी मेंढक बन गई। अब टिम्मी डर गया, ओह नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। वो भागा जंगल की तरफ, उस बूढ़ी औरत को ढूंढने। माई सब लोग मेंढक बन गए, क्या करूं। बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, कहा था ना बेटा, ये जादू नेक बच्चों के लिए है। बूढ़ी औरत ने उसे एक हरी टॉफी दी और कहा, इसे तब खाना जब सच्चे दिल से माफी मांगो और वादा करो कि शरारतें सिर्फ हंसी तक रहेंगी, किसी को दुख ना देंगी। टिम्मी ने आंखें बंद की और बोला, मुझे माफ कर दो सब लोग, मैं अब अच्छी मस्ती करूंगा, लेकिन किसी को परेशान नहीं करूंगा। जैसे ही उसने हरी टॉफी खाई, झन चमकदार रोशनी फैली। सारा गांव फिर से पहले जैसा हो गया। सब लोग खुश हुए और टिम्मी को गले लगा लिया। अंत में उस दिन के बाद टिम्मी की शरारतें खत्म नहीं हुई। बस अब वो ऐसी मस्ती करता था जिससे सबको हंसी आए, किसी को दुख नहीं। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, बिल्लियों को गाने सिखाता और अपनी बोलने वाली साइकिल के साथ पूरे गांव में घूमता। और कभी कभी जब कोई बच्चा बहुत उदास होता, टिम्मी उसकी जेब में धीरे से एक चमकदार टॉफी रख देता। शायद वो जादू की टॉफी ही होती। मस्ती करना बुरा नहीं, पर जादू तभी काम करता है जब दिल साफ और इरादे नेक हों।